हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे 2026 में आपके लिए क्या आ रहा है। 2026 साल में आपका कौन सा सपना सच होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली हैं, क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो जो भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम कीजिए और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता या आपकी सोच ऐसी नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। देखते हैं 2026 साल में आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। 2026 साल में कैसा रहेगा आपके लिए ये साल। ओके, अभी क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। देखिए 2026 में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है एनर्जी, वो है ना कि आप ऐसी चीज़ों से दूर जाएंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। ओके, ऐसे लोग जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ऐसे रिश्ते जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ आपको दी है, ऐसे रिश्तों से आप अलग होने की कोशिश करेंगे या अपनी ज़िंदगी आप सेपरेटली जीने की कोशिश करेंगे। ऐसे रिश्ते आप नहीं रखना चाहते अपनी ज़िंदगी में जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली आपको हर्ट करते हैं, आपका बार बार दिल तोड़ देते हैं, जिनके वजह से आपको तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बिगाड़ते हो या आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। ऐसे लोगों से आप रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि बहुत से लोगों का एक न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते जो आपको तकलीफ दे रहे थे उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके आप नए रिश्तों की तरफ जाएंगे या ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करेंगे जो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। पूरी दुनिया आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती। आपके अपने ही कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। हो सकता है ना कि कुछ रिश्ते आपने गलत लोगों की वजह से तोड़े थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपना, कौन पराया, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है और आप आगे बढ़ेंगे अपने ज़िंदगी में सही रिश्तों के साथ। ओके, करियर में अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली आप अपने लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हुए आप अपनी सोच के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको 2026 में घर चेंज करना पड़े या नया घर ले सकते हैं या आपका ट्रांसफ़र हो जाए जॉब में। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एनर्जी है या हो सकता है कि घर भी चेंज हो सकता है आपका। सो मुझे लगता है एक दिन कि कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप घर में रहते हैं और घर में प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स और उसकी वजह से आप सेपरेट रहना पसंद करते हो। ओके, ये कार्ड मुझे डिवोर्स का भी बताता है। ओके, सो ये कार्ड मुझे ऐसा भी कहता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अचानक होंगी, कुछ फैसले आप अचानक लेंगे। घर छोड़ने का फैसला, जॉब छोड़ने का फैसला, ओके, आउट ऑफ कंट्री जाने का फैसला। सो यस, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आपके लिए क्या बेहतर है, आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि हो सकता है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, मल्टीपल टास्क कर रहे थे। मतलब आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद पार्ट टाइम और कुछ कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और भी कुछ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाग दौड़ थी। अपनी रिश्तों को, अपने लोगों को आप वक्त नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते थे। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा था, हो सकता है कि आप किसी के पैसे देने वाले थे। ओके, आपके ऊपर कर्जे, पैसों का बोझ था। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से आप मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। ओके, एक कार्मिक लेसन आपका ख़त्म हो रहा है। मतलब ये जो आपका जो वक्त बुरा चल रहा था या आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी, वो मुझे आगे का कार्ड कहता है कि आपकी ज़िंदगी में एक कार्मिक लेसन शुरू था। मुझे लगता है कि 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं बुरा ही रहा है। कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हुई हैं। आपने प्रयास किया, आपने भागदौड़ किया, फिर भी कुछ चीज़ें वर्कआउट हुई ही नहीं है।
लेकिन अभी वो कार्मिक लेसन खत्म हो रहा है। एंजल्स कहते हैं कि जाग जाओ, उठ जाओ, खत्म हो चुका है। जो सहन करना था अभी तक वो आपने सहन कर लिया। रिश्ते टूट गए, ब्रेकअप हो गया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, किसी ने आपके साथ षड्यंत्र रच के आपको जॉब से निकाल दिया, आपका जॉब चला गया, आपका बिजनेस डूब गया। ठीक है, ये सब कुछ आपने सहन किया। अभी आगे का वक्त आपका बेहतर होगा, क्योंकि ये कार्मिक लेसन है जो कि खत्म हो रहा है और आगे का पड़ाव यानी कि न्यू चैप्टर में आप एंटर करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा आपके लाइफ में। 2026 में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर। ठीक है, सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है 2026 आपके लिए, मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या मेरी ज़िंदगी में कब सुख आएगा। अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत प्रयास किया, बहुत बहुत कुछ आपने सहन किया, लेकिन फिर भी वक्त नहीं बदल रहा है, आप मायूस हैं, सैड हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है आपका वक्त बदलेगा, आपको प्रयास करना होगा। ओके, आप ऐसी चीज़ों में स्टक हैं जो आपके पास्ट में हो चुके हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, अभी वो पास्ट है, वो ऑलरेडी जा चुका है। उसके बारे में ना सोचते हुए आपको आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोचना चाहिए। सो यहाँ पर जो आपका वक्त है बहुत ही अच्छा वक्त है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट में जो हुआ है ना उसे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि पास्ट का वक्त जो चला गया है सो चला गया, लेकिन आगे का जो वक्त है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप एक न्यू बिजनेस में जाने वाले हैं या एक नए रिश्ते में जा सकते हैं आप, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको 2026 में मिलेगी। ओके, कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हैं या ऑलरेडी प्लान किया है तो आप प्रैक्टिकल बनेंगे, जैसे कि न्यू बिजनेस हो सकता है या न्यू जॉब हो सकता है, कुछ ना कुछ अपना वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। ये आपके मेहनत का फल होगा। आपको मेहनत तो करनी है, मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल सक्सेस मतलब आप घर में बैठेंगे और ऊपर से पैसे गिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपकी मेहनत का फल है। आपके जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक नया घर लेने का सपना भी सच होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, और फैमिली स्टार्ट करने के ऐसा कोई रिश्ता आएगा आपकी ज़िंदगी में, या ऐसी कोई व्यक्ति आ सकती है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी किस्मत बदलेगी। ऐसा कोई जॉब आ सकता है आपके लिए जिसकी वजह से आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि वक्त आपके लिए बदल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अभी तक आप अगर चुप थे, अभी तक आप लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, या आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप अपनी बात रखने से पहले ही फैसला हो जाता था, तो अभी आप अपने लिए बात करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे थे या जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो खुद ही आपसे भाग जाएंगे। सो मुझे लगता है कि टॉक्सिक लोगों को आप अपने आप से दूर रखेंगे, मैंने पहले भी कहा, और अच्छे लोगों की संगत में आप जाएंगे, जिसके वजह से आपकी सोच बदलेगी और जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। सो ये एक कार्ड, भले वो नेगेटिव कार्ड है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सोच अभी बदलेंगे और जिसकी वजह से सक्सेस आएगा। देखिए, आपके पास नॉलेज है, ओके, आपके पास कहीं ना कहीं ताकत है और नॉलेज भी है, दिमाग भी है, और मेहनत करने का आप में तजुर्बा, एक्सपीरियंस है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप हताश हो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, या आपने उम्मीद छोड़ी है। ओके, सो उम्मीद नहीं हारनी है। यहाँ पर ऐसा है ना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप अकेले हो अपनी ज़िंदगी में, या बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान हो,
लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलेगा। ओके, यहाँ पर जो है ना कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे या ऐसे लोगों को आप मदद कर रहे थे जिनको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। अभी आप आपको महसूस होगा ना कि जिनके बारे में आप इतना सोच रहे थे या जिनके लिए आप इतने तड़प रहे थे, वो लोग आपको कीमत ही नहीं दे रहे। ओके, आपका सिर्फ फ़ायदा किया है, फ़ायदा उठाया है। ओके, यहाँ पर जो है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको एक वक़्त ऐसा लगेगा कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो या अपनों के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या वो अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी आप सोचेंगे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एक गाइडेंस के तौर पर एक कार्ड आया है जो कि टावर है। टावर कार्ड ये कहता है कि जब आप सोच समझ कर नहीं जाते, आगे नहीं बढ़ते सोच समझकर, या सोच समझकर कोई फैसला नहीं लेते, बस जल्दबाजी में आप लेते हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ओके, तब कहीं ना कहीं आप मुंह के बल गिर जाते हो। सो ये एक वार्निंग साइन है कि ज़्यादा आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर आपको गर्व या अपने आप के ऊपर आपको घमंड नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा हो जाता है, अचानक दुर्घटना हो जाती है। ओके, सो कहीं ना कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, जहाँ जहाँ पर आप अटक जाते हो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, वहाँ पर आपको गाइडेंस तो लेना ही चाहिए। गाइडेंस आप किससे लेंगे? घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, या जो अच्छी खासी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए आपको ज़िंदगी में आगे। गलत रास्ते पर जाने से अच्छा है कि किसी से रास्ता पूछे कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है। ओके, सो मुझे लगता है कि टावर कार्ड एक आपके लिए गाइडेंस ही है कि देखिए आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हिम्मत है, सब कुछ है। लेकिन जब आप घमंड करते हो अपने ऊपर कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ, तब कहीं ना कहीं आप गिर जाते हो, क्योंकि ईश्वर को भी पसंद नहीं है। जो लोग गर्व वाले होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा गर्व है, घमंड है, ऐसे लोगों को कर्मा फेस करना पड़ता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बुरा वक्त रहता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल रही है। 2026 में एक अच्छा वक्त आएगा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाएंगे तो सारे सपने आपके सच हो सकते हैं। ओके, सो ये था रीडिंग सभी राशि वालों के लिए कि 2026 में आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। अगर ये आपके साथ ज़रा भी पॉजिटिव आपको फील कराया है या रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।